देख रहे हैं सत्याग्रह, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सत्याग्रह में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। अब आइए विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़े। यादव समाज को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान से सियासत को गरमा दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम और यादव समाज को लेकर बड़ा हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुस्लिम और यादव समाज के मतदाताओं को बंधुआ समझती है। अखिलेश यादव जी दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं। एक वो यादवों का वोट तो वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है, और दूसरा मुसलमानों को वोट तो वो समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, सपा की जातिवादी सियासत पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला वार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यादव समाज जितना जातिवादी होता है उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी होता है। इसलिए अखिलेश यादव जी, आप यादवों के उल्टी बात करते हो। यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है। केशव प्रसाद मौर्य का संदेश और संकेत सीधा और साफ है कि भाजपा ने सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा ने तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति और धर्म में जनता को उलझा करके चुनाव में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। जाहिर है कि यादव समाज के बहाने केशव प्रसाद मौर्य ने सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के 15 दलों के नेता शामिल होंगे। विपक्ष की बैठक को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई। दरअसल महागठबंधन की कवायद के बीच 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए पुष्टि की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की संयुक्त बैठक में शामिल होंगे। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य के प्रति हमारी एकता और प्रतिबद्धता समय की मांग है, और हम आज सत्ता में विभाजनकारी ताकतों को हराने में सफल होंगे। अखिलेश यादव समेत कई नेता पहले ही बैठक में शामिल होने की हामी भर चुके हैं, जिस पर राजनीति तेज है। एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। ये विपक्ष की इस प्रकार की बैठकें हैं, ये कोई नई बात नहीं। जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, इसके बाद में भी इनका अभियान रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी को रोकने का। वहीं भाजपा के तंज से इतर एक तस्वीर ये भी है कि मीटिंग के लिए 15 दलों को आमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा, एनसीपी, रालोद को आमंत्रित किया गया है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रण नहीं दिया गया है। दावा है कि 23 जून को 450 लोकसभा सीट पर प्रभाव रखने वाले दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। जो दल एक मत हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की इच्छा और इरादा रखते हैं, उन्हीं सभी दलों को पहले राउंड में हमने बुलाया है, और ये लगभग 450 के करीब लोकसभा सीटों के नेता मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि 23 जून को बैठक में गठबंधन की फाइनल तस्वीर पर फैसला हो सकता है। सत्याग्रह में आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी दलित और पिछड़ी जातियों के बीच अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। संघ की योजना दलित वर्ग में आने वाली जातियों और आदिवासी समाज के बीच तक पहुंचने की है। दलित और पिछड़ा समाज को अलग अलग कार्यक्रम के जरिए संघ से जोड़ने की है। अनुसूचित वर्ग में जाटव समाज, पिछड़े वर्ग की वंचित जातियां, आदिवासी समाज की थारू, बुक्सा, कोल, भील, वनटांगिया, मुसहर जाति को संघ से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस योजना को बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन के साथ देश की जनता के साथ कनेक्ट होकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस पोजीशन में देश की जनता ने लाकर खड़ा कर दिया है कि आने वाला 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है कि अब की बार 400 के पार। खास बात यह है कि यूपी में जाटव समाज की आबादी करीब 10% है, और ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज है। माना जा रहा है कि अगर संघ जाटव और आदिवासी समाज के बीच अपनी जड़ मजबूत करने में कामयाब रहता है तो इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर दिखाई दे सकता है। भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर संगीत सोम ने 30 जून को होने वाली जन जागरण रैली को स्थगित कर दिया। जनसंख्या के मुद्दे पर मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जन जागरण रैली का आयोजन होना था। इससे पहले सरधना से सलावा तक यात्रा निकाली जानी थी। दावा किया गया था कि रैली में 1 लाख लोग शामिल होंगे,
हालांकि जन जागरण रैली को लेकर भाजपा के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने साफ तौर पर रैली को संगीत सोम का एजेंडा करार दिया है। व्यक्तिगत एजेंडा चाहे मेरा हो या संगीत जी का हो, वो हम अपने व्यक्तिगत एजेंडे पे काम अलग से कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले कोई काम करता नहीं। सत्येंद्र सिसोदिया के इस बयान के बाद संगीत सोम ने रैली को स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने संगीत सोम को रैली को स्थगित करने के लिए कहा। संगीत सोम ने फेसबुक लाइव के जरिए रैली को स्थगित करने की घोषणा की। रैली स्थगित करने के पीछे पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था को बड़ी वजह बताया गया। अब इस समय थोड़ा सा अभी इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया, हमने बंद नहीं किया, हमने स्थगित कुछ समय के लिए किए। संगीत सोम का संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में फिर से जन जागरण रैली का कार्यक्रम तय किया जा सकता है। यूपी की सियासत में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी की 2024 वाली योजना ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस पर्दाफाश अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस की योजना भाजपा सरकार की नीतियों के पोल खोलने की है। कांग्रेस एलपीजी की दरों में बढ़ोतरी, पूंजीपतियों को छूट के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जल्द ही जिला और शहर कमेटियों को जिम्मेदारी सौंप सकती है। योजना के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी बात रखेंगे। इस बीच कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने चुभने वाला हमला बोला है। के लिए इस तरह करते हैं, उनको गुंडों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में गुंडों को उन्होंने पहले ही विधान परिषद में बनाकर कब्जे करा है, इसलिए उनको गुंडों पर कोई भाषण देना शोभा नहीं देता। इधर महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा जिस रास्ते पर निकल चली है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। दरअसल महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा बुजुर्ग नेताओं की भी जिम्मेदारी तय कर रही है। लंबे वक्त से राजनीति से दूर नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। कानपुर में प्रेमलता कटियार, कैप्टन जगतवीर सिंह, द्रोण समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम भाजपा हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। अब हमारे सामने एक चुनौती और है कि हम कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर भी खड़े उतरें। मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ी। भाजपा की इस रणनीति ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। यूपी में सपा के दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सीपी राय ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीपी राय सपा सरकार में 2 बार दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। इसके अलावा आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक राकेश राठौड़ ने भी झटका दिया है। राकेश राठौड़ भी कांग्रेस में शामिल हो गए। सीपी राय और राकेश राठौड़ को कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, सापा बसपा में क्या और तो कोई विकल्प नहीं, लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे। जहाँ तक डॉक्टर सीपी राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत यत्न के साथ मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर चलाया, तो उनका जाना तो मैं मानता हूँ निसंदेह सपा के लिए क्षति। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राकेश राठौड़ निकाय चुनाव में पत्नी को टिकट न मिलने से सपा से नाराज थे। निकाय चुनाव में राकेश राठौड़ ने सपा से बगावत कर पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाया। माना जा रहा है कि राकेश राठौड़ अब सीतापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट परिसर में गैंगस्टर जीवा की हत्या किए जाने के बाद गुरुवार को शामली के गांव आदमपुर में उसका शव लाया गया। वहीं दोपहर में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोपहर 3 बजे जीवा का शव उसके पैतृक गांव आदमपुर पहुंचा। पैतृक आवास पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव यात्रा निकाली गई। फिर संजीव के शव को उसके पैतृक खेत में लेकर पहुंचे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। संजीव जीवा के बेटे तुषार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय पुलिस के अलावा भारी संख्या में पीएसी बल की तैनाती की गई थी। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अंतिम संस्कार में संजीव की पत्नी पायल भी सम्मिलित हो सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंची। पुलिस कस्टडी में हुए हत्याकांड में गोली मारने वाले विजय यादव को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शूटर की हिस्ट्री को देखते हुए कहानी और गहरी होने का इशारा मिल रहा है। शक की सुई सबसे पहले गैंगस्टर सुनील राठी पर आकर रुकी है। हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी से पुलिस पूछताछ भी करने वाली है। इसके साथ ही पुलिस सुनील राठी के गुर्गों की कुंडली भी खंगाल रही है। इसके पीछे वजह है कि शूटर कोर्ट में अकेला नहीं था। शूटर विजय यादव के साथ उसके साथी भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अगर शूटर अपने प्लान में फेल हो जाता तो जीवा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार था।
लखनऊ में जब गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई, उस वक्त कुछ और लोग घटनास्थल पर घायल हो गए। हाथ में चॉकलेट और चेहरे पर मुस्कान लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कोर्ट में फायरिंग में घायल बच्ची से मुलाकात की। दरअसल गोलियों की तड़तड़ाहट जब कोर्ट परिसर में सुनाई दी, तब बच्ची की मां ने मासूम बच्ची को तुरंत अपनी गोद में उठाकर खड़ी होकर भागना चाहा। इसी दौरान बच्ची को एक बुलेट लग गई। गोली पहले बच्ची की मां नीलम की उंगलियों पर टकराकर उसे चीरती हुई फिर जाकर बच्ची को लगी। इसके बाद पुलिस और वकीलों की मदद से बच्ची और उसकी मां को बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ट्रांसफर कर दिया। इस फायरिंग में 2 साल की इस बच्ची के अलावा पुलिस के 2 जवान कमलेश और लाल मोहम्मद भी घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी थी। सीएम ने उनसे भी मुलाकात की। संजीव जीवा का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी जुड़ा था। दावा किया जाता है कि उस दौर में जीवा ने AK-47 से कार के बोनट पर चढ़कर गोलियां बरसाई थी। जीवा शूटआउट के बाद कृष्णानंद राय के परिवार का कहना है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जितनी भी धमकी देना या कोयले में काम करना या और भी कई जगहों पर वो मुख्तार अंसारी जीवा का इस्तेमाल करता था। जीवा खुद में तो अपराधी था ही, लेकिन वो काम मुख्तार अंसारी लिए करता था। गैंगस्टर संजीव जीवा की सरेआम हत्या के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ कोर्ट परिसर में संजीव जीवा हत्याकांड के बाद सूबे की सियासी तपिश बढ़ गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। शूटआउट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के बाद सपा विधायक ने सरकार पर प्रहार किए। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। इस हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। भाजपा ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। कुल मिलाकर अखिलेश जी आज उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं। तो हो क्या ये भी एक प्रश्न तो हो ही सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरीके की घटना घटी। पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक तरह से जब राजधानी के हालात प्रदेश की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रदेश के हालात क्या होंगे। केंद्रीय मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने लखनऊ की घटना की निंदा करते हुए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अलग विषय है, लेकिन जब उस अपराधी का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो उसने इस प्रकार की दुश्मनी अगर पाली होंगी। अतीक अशरफ हत्याकांड और अब कोर्ट रूम में जीवा को गोलियां मारे जाने के बाद यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे का वीडियो आया सामने। हादसे के दौरान ट्रेन के अंदर का वीडियो वायरल। सफाई के दौरान कर्मचारी का वीडियो बना रहा था सुपरवाइजर। आगरा में पेपर देने आए छात्र को शिक्षकों ने पीटा। छात्र के पास रखे बैग को देखकर भड़के टीचर। छात्रा को पीटते हुए धक्का मारकर कॉलेज से बाहर निकाला। वीडियो वायरल हुआ। इरादत नगर क्षेत्र की कला डिग्री कॉलेज का मामला। मुरादाबाद में छेड़खानी करने के आरोपी की महिलाओं ने भी सड़क पर की जमकर पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नवीन नगर स्थित PSC तिराहे का मामला। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने की होमगार्ड की पिटाई। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने पुलिस में दी तहरीर। थाना नजीबाबाद के माल गोदाम इलाके का मामला। पीलीभीत में एक ग्रामीण की छत पर चढ़ा सांड। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में अपराधी संजीव जीवा का हुआ अंतिम संस्कार। बड़े बेटे तुषार ने दी मुखाग्नि। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। लखनऊ के जीवा हत्याकांड में घायल हुई बच्ची से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। केजीएमयू में चल रहा है मासूम का इलाज। लखनऊ में हुए हत्याकांड के बाद रायबरेली न्यायालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस बल ने न्यायालय में चलाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में हुए कचहरी शूटआउट के बाद हापुड़ कचहरी में पुलिस ने की चेकिंग। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ने कचहरी परिसर पहुंच करके पुलिस सुरक्षा का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान संदिग्धों से पूछताछ भी की। बुलंदशहर में न्यायालय के गेट के बाहर पुलिस बल तैनात। न्यायालय के दोनों गेट पर मेटल डिटेक्टर मशीनें लगाई गई। लखनऊ में जीवा की हत्या से वकील नाराज। पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे वकील। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, कोर्ट परिसर में किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा हत्याकांड को लेकर सूत्रों से खबर। हत्याकांड में 1 से ज्यादा शूटर थे शामिल। वारदात के लिए प्लान B भी तैयार था।
संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरा फायर करता। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर 357 बोर से की गई जीवा की हत्या। चेक रिपब्लिक की बनी मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर से की गई हत्या। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर को फॉरेंसिक जांच के लिए सील कर दिया गया। लखनऊ कोर्ट में हत्या के बाद बार एसोसिएशन नाराज है। हड़ताल पर वकील। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम। डीजीपी ने प्रदेश की सभी अदालतों को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन की हुई संयुक्त बैठक। कचहरी परिसर के सेंट्रल हॉल में की गई मीटिंग। लखनऊ के संजीव जीवा हत्याकांड की एसआईटी जांच जारी। एसआईटी की टीम ने बीती रात घटनास्थल का मुआयना किया। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में जांच पूरी करने के निर्देश दिए। एसआईटी में जेसीपी नीलाब्जा चौधरी, आईजी प्रवीण कुमार, एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल का नाम शामिल। कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम। जीवा के मारे जाने से कृष्णानंद राय के परिवार में खुशी का माहौल। कहा कोई बदमाश बनता है तो उसके लिए भी गोली बनती है। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद आगरा न्यायालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट में आने जाने वाले हर शख्स की गहनता से जांच पड़ताल जारी। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद शामली में पुलिस अलर्ट। कचहरी में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर मशीन से जांच के बाद ही दी जा रही है एंट्री। कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की हत्या के बाद पुलिस ने बिजनौर कोर्ट परिसर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। 17 दिसंबर 2019 को बिजनौर कोर्ट में बदमाश शाहनवाज अंसारी की भी हो चुकी है हत्या। कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के बाद अयोध्या कोर्ट के बाहर पुलिस अलर्ट। सभी प्रवेश द्वारों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। आगरा में डीसीपी सिटी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर में हुई सघन चेकिंग। पुलिस फोर्स के साथ डॉग स्क्वाड भी शामिल। कई थानों की फोर्स कोर्ट परिसर में मौजूद। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर संजीव जीवा की हत्या के बाद एक्टिव मोड पर गोंडा पुलिस। न्यायालय परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा। गोंडा के न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक ने लिया सुरक्षा का जायजा। लखनऊ में कोर्ट में हुई गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद औरैया कोर्ट में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक ने जिला जज के साथ किया कोर्ट का निरीक्षण। लखनऊ कोर्ट हत्याकांड के बाद रायबरेली पुलिस भी एक्टिव मोड पर। क्षेत्राधिकारी नगर की अगुवाई में कोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया गया। पुलिस बल ने कोर्ट परिसर में चेकिंग भी की। बागपत में संजीव माहेश्वरी की लखनऊ में हत्या के बाद बागपत पुलिस ने चलाया अभियान। कचहरी में ली गई तलाशी। एएसपी मनीष कुमार मिश्र ने किया कचहरी का निरीक्षण। यूपी के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला। 11 दिन के लिए बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां। 26 जून 2023 तक बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। पहले 15 जून तक थी गर्मियों की छुट्टी। गाजियाबाद में छात्रों के धर्मांतरण के मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा। हिंदू संगठनों ने डीएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। झांसी में करंट लगने से युवक की मौत। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। थाना विकासनगर क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में बाइक को अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। थाना पलिया इलाके का मामला। मिर्जापुर में ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवारों ने पीछे से मारी टक्कर। बाइक सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा। संतनगर क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में बाइक पेड़ से टकराई। 2 युवकों की मौत। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना माधोटांडा क्षेत्र में हुआ हादसा। पीलीभीत से माधोटांडा की ओर जा रही थी बाइक सवार। झांसी में खजुराहो नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी एम्बुलेंस। कई लोग हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। थाना उल्दन का मामला। झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक शख्स की मौत। 12 से अधिक लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी लोग। बेटी को लेने जा रहे थे ससुराल। सखरार थाना क्षेत्र की घटना। सोनभद्र में ट्रक से दबकर युवक की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया सड़क मार्ग का मामला। मसूरी में रोडवेज बस का ब्रेक फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बची। देहरादून की ओर जा रही थी बस। ऋषिकेश में गंगा के टापू के पास बैठे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गंगा का जलस्तर कम होने के दौरान टापू पर जाकर सो गया था युवक भगवान दास। वाराणसी में घर की छत पर लगे मोबाइल टावर पर भयंकर आग लगी। जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर। लक्सा थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में टेंट की दुकान में उठी आग की लपटें। अज्ञात कारणों से लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। खीरागढ़ तहसील के सामने की घटना। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू।
बलिया में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, आग लगने से 40 झोपड़ियां जली, कई पशु आग से झुलसे। बांसडी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केवटिया चौबे गांव का मामला। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने 2 फायर टैंकर के जरिए बामुश्किल बुझाई आग लगने के कारणों की जांच जारी। श्रावस्ती में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने की महिला की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, गांव सिटकहना का मामला। हमीरपुर पुलिस ने व्यापारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया, मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार, बाकी बदमाशों की तलाश तेज। बदमाशों ने दिन दहाड़े किया था व्यापारी का अपहरण। सोनभद्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई मारपीट में बुजुर्ग की मौत, 3 युवक घायल हुए। एक दिन पहले घर से भागे थे प्रेमी प्रेमिका, घर वापस लौटे तो हुई 2 पक्षों में मारपीट। घोरावल थाना क्षेत्र के पान पोखर गांव की घटना। लखनऊ में हत्या के बाद फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही का मामला। पीलीभीत में शराब के नशे में युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर की फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मापुर खुर्द की वारदात। आगरा में युवक ने दरोगा पर लगाया पीटने का आरोप, पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान, युवक को पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। सिकंदरा क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में गार्ड ने की गार्ड की हत्या, शराब के लिए पैसे ना देने पर सिर पर मारा डंडा, पुलिस को गुमराह भी किया, पूछताछ में कबूला जुर्म। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला का मामला। कानपुर में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के तरगांव का मामला। औरैया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी से विवाद आत्महत्या की वजह, एसपी ने और लोगों से पूछताछ की। फफूंद थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में गृह क्लेश के चलते बुजुर्ग दंपति ने पेड़ पर लटक कर की आत्महत्या, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव पुरानत्था का मामला। अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन के आगे बने मंदिर को तोड़ा, विश्व हिंदू परिषद ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बस्ती थाना क्षेत्र के पांडे बाजार का मामला। आगरा में अवैध प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, बिना पंजीकरण के चल रहे 2 अस्पतालों को किया सीज। कस्बा बाह क्षेत्र का मामला। मेरठ में प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सोनीपत की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर हुई छापेमारी। एक डॉक्टर, 2 रिसेप्शनिस्ट और एक दलाल मौके से पकड़ा गया। गाजीपुर में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में अंसारी बंधुओं पर साधा निशाना, का पैसे और पिस्तौल के दम पर शासन चलाने वाले लोग आज नहीं दिखाई दे रहे। सुल्तानपुर में सपा के सेक्टर बूथ प्रभारियों की हुई मीटिंग, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील साजन ने बैठक की अध्यक्षता की, बैठक में अपराध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। संगीत सोम की 30 जून को होने वाली रैली को से भाजपा ने किया किनारा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया का दावा, रैली के आयोजन के लिए नहीं मिला आदेश। मेरठ के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जनसंख्या नियंत्रण पर रैली। यूपी कांग्रेस कमेटी पर्दाफाश अभियान की करेगी शुरुआत, भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर पर्दाफाश अभियान, जल्द कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटा जाएगा पार्टी साहित्य। जाटव और आदिवासी जातियों के बीच पैठ बढ़ाएगा आरएसएस, दलित और पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को लेकर योजना, शताब्दी वर्ष 2024 चुनाव के मद्देनजर आरएसएस का बड़ा कदम। प्रतापगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अखिलेश यादव और केजरीवाल की मुलाकात को देश के लिए शुभ संकेत बताया, कहा कि 2024 में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। भाजपा नेता और पूर्व विधायक उमेश मलिक को राहत, मुजफ्फरनगर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सबूत के अभाव में किया बरी। कानपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण, उनके साथ कई मंत्री रहे मौजूद। रुड़की में सीएम धामी ने भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया, कहा जिला कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं को मिलेगा काफी लाभ। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे पहाड़ियों में हुआ एवलांच, केदार धाम से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियां हैं और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जाहिर की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पौड़ी पहुंचकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। बागेश्वर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने की एससी कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा, एससी क्षेत्र की अनदेखी पर लोनीवी को दी चेतावनी, का गरीबों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड पुलिस में खाली पड़े तकरीबन 1500 से अधिक कांस्टेबल के पदों पर होगी भर्ती, अगले 15 दिनों में पुलिस विभाग की ओर से खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए भेजी जाएगी रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।